परवरदिगारे बहरों बर, परवरदिगारे बहरों बर। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। पीर, मंगल, बुध और जुमेरात 4 दिन होते हैं कुरान करीम की मुख्तलिफ़ आयात पर बात करने के लिए। हमारे मुल्क के जय्यद उलमा तशरीफ़ लाते हैं और कुरान करीम की इन आयात को हम तक पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला हमें कैसा देखना चाह रहा है। तो इस कुरान करीम की इन आयात के माना, मफ़ाहीम, तशरीहात हम तक मुंतकिल होती हैं, यानी कुरान करीम का इल्म हम तक मुंतकिल होता है। अल्लाह हमें कैसा देखना चाहता है, अल्लाह हमें कहाँ देखना चाहता है। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा, हम इनके जितने शुक्रगुज़ार हो जाएं कम है। जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं। आपके सवालात और हमारे अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब के शाफ़ी जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ख़वातीन हज़रात, कुछ सवालात हम रिकॉर्ड करते हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में खड़े होकर, वीडियो क्वेश्चंस वो भी हम रखते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहतरम मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब। ख़वातीन हज़रात, मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब हमारे मुल्क का एक मुमताज़ नाम, मकबूल और मारूफ नाम, फ़ारिग़ुत तहसील दारुल उलूम कराची। आज के जदीद मसाइल पर भी आपकी गहरी निगाह, एक दुनिया का आपने सफ़र किया, जदीद मसाइल को जानते हैं, उनका इदराक रखते हैं और उनका हल आप अता फरमाते हैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में। मुफ्ती इरशाद अहमद एजाज़ साहब को खुश आमदीद कहते हुए प्रोग्राम का आगाज़ सूरह मुम्तहिना की आयत नंबर 8 से। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यन्हाकुमुल्लाहु अनिल्लज़ीना लम युक़ातिलूकुम फ़िद्दीन वलम युख़रिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रूहुम व तुक़सितू इलैहिम इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुक़सितीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह तुम्हें इस बात से नहीं रोकता कि तुम उन लोगों के साथ नेकी और इंसाफ का बर्ताव करो जिन्होंने दीन के मामले में तुमसे जंग नहीं की है और तुम्हें तुम्हारे घरों से नहीं निकाला है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। मोहतरम मुफ्ती इरशाद साहब की खिदमत में पहला सवाल, छोटा सा सवाल लेकिन बेहतरीन सवाल है इरम साहिबा का। वो ये पूछ रही हैं आपसे कि मुफ्ती साहब, मोबाइल और हमारे बच्चे लाजिम व मलजूम हो गया। अब तरबियत हमारे बच्चों की मोबाइल कर रहे हैं। बच्चों को मोबाइल से दूर कैसे रखा जाए? वो ये समझती हैं कि मोबाइल के इस्तेमाल से बच्चों की तरबियत में खलल पड़ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अनीक साहब, ये जो हमारे दौर का आज का एक मसला है माशरती, इस बारे में मेरी जो काफ़ी इस तरह की चीज़ों का सामना होने की बाद जो राय है वो ये है
कि जब दुनिया में नित नई कोई नई चीज़ आती है तो हमेशा से मसला रहा है। ठीक जिस ज़माने में टीवी नया आया था तो लोग बड़े परेशान रहते थे कि हमारे बच्चे हर वक्त टीवी के आगे बैठे रहते हैं, ठीक कार्टून देखते हैं, मूवी देखते हैं वगैरह वगैरह। और अब हाल में ये चीज़ आ गई है। फिर बीच में एक ज़माने में लोग सुनने के आदी थे, शौकीन एफएम सुनते थे वगैरह। तो इससे मालूम ये हुआ कि जो ज़माने के लिहाज से कोई नई चीज़ आती है तो उसकी तरफ बच्चों का, नौजवानों का, सबका एक रुझान कुदरती तौर पे होता है। अब इसको किस तरीके से इसको मुनज़्ज़म किया जाए, तो इसके मुनज़्ज़म करने के दो तरीक़े हैं। मैं इसमें दूसरे तरीक़े को बेहतर समझता हूँ। पहला तरीक़ा ये कि इससे इनको दूर रखने की या छुड़ाने की कोशिश की जाए, लेकिन इसके नताइज को बहुत अच्छे होते नहीं हैं वो, क्योंकि वो ज़ाहिर है हर जगह मूव करते हैं, हर जगह जाते हैं, स्कूलों में जाते हैं, आम लोगों में फिरते हैं, दोस्तों में बैठते हैं, तो उनको एक एहसास कमतरी पैदा हो जाता है कि फ़लाँ क्या ये चीज़ है, हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है। नतीजा ये निकलता है कि फिर वो कोई नए तरीके इस्तेमाल करते हैं इसके लिए। मैं समझता हूँ इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा बेहतर तरीक़ा है जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल तरीक़ा। अच्छा, वो क्या है? वो तरीक़े हैं, वो 2-3 चीज़ें हैं। अच्छा, एक तो ये कि आम तौर पे तब बच्चे जो होते हैं या नौजवान होते हैं वो तबान खेल कूद और ऐसी चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो उनके इस तरह के जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे हमारे मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर कुछ इस्तेमाल की चीज़ें अच्छी भी हैं। बच्चों को उस तरफ डालना, यानी कि मिसाल के तौर पे जैसे किताबों तक का एक्सेस है। आज से 20 साल पहले किताबों तक एक्सेस के लिए आपको लाज़िमन लाइब्रेरी जाना पड़ता था। आज यहाँ नहीं जाना पड़ता आपको लाइब्रेरी, आप मोबाइल पे बैठे हुए, तो आप यहाँ पर मुताले की आदत उनकी, रीडिंग जिसे हम कहते हैं, रीडिंग हैबिट आप यहाँ पे अच्छी बनवा सकते हैं उनकी। इसी तरीके से आप बाज़ तालीमी सरगर्मियाँ जो होती हैं, जैसे जो उनके कोर्स से मुताल्लिक़ है, कोई इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, उस तरफ आप उसको लगा सकते हैं। तो इस तरह की तकसीम करके कि अगर वो मोबाइल का इस्तेमाल करता है, टैबलेट का इस्तेमाल करता है, जी कि जी इतना वक्त तुमने अहले खाना को देना है, इतना वक्त तुम्हारा इस काम में लगेगा, लामहदूद वक्त नहीं लगेगा, और जो फिर वक्त लगेगा उसमें ये तुम्हारे काम हो। मिसाल के तौर पे बाद लोग ये करते हैं, अपने बच्चों को उन्होंने ये जो आजकल हमारे यहाँ डिफरेंट लैंग्वेज पज़ल होते हैं उसमें लगा दिया कि आपने हमें रोज़ाना अपने मोबाइल से या किसी से 10 अल्फाज ऐसे हैं कि जिसकी आपने स्पेलिंग और उनकी मीनिंग्स और उनके उर्दू मुतरादिफ़ात तलाश करने हैं, 4 अशआर हैं उसको तलाश करना है, कुरान करीम की 3 आयतों को तर्जुमा। इस तरह की जो सरगर्मियाँ हैं इसमें थोड़ा सा लगना पड़ता है, लेकिन इससे क्या होता है कि थोड़ा अरसा आपको लगता है, फिर बच्चे के अंदर भी थोड़ा सा रुझान पैदा होता है। तो कुछ वक्त उसका जो है वो अपने जो भी सरगर्मियाँ करता है, जाहिर है कि वो देखने की ज़रूरत है कि बहुत ख़राब अखलाकी तौर पे ख़राब ना हो, लेकिन अगर वो कोई गेम खेलना चाहता है या कोई ऐसी चीज़ कर रहा है वो भी अपनी करे, लेकिन उसके साथ साथ इसका एक जो सही इस्तेमाल है, जिसे हम कहते हैं कि प्रोडक्टिव उसका है, तामीरी इसका इस्तेमाल है, उसकी तरफ भी जाए। ये तरीक़ेकार जो है ये बनिस्बत दूसरे तरीक़े के कि आप बिल्कुल सख्ती से बंद करें, उसके मुकाबले में ये निस्बतन बेहतर है। मुख्तलिफ़ तबीयतों के बच्चे होते हैं, ज़रूरी नहीं सबके साथ एक ही चीज़ चले। हो सकता है किसी के साथ आप ये मॉडल भी कामयाबी से ना कर सकें, किसी के साथ सख्ती की ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन अमूमी तौर पे जब आप उनको एक हद तक इजाज़त दें और इसके साथ साथ इसका पाबंद करें कि हर वक्त ना हो कि आप बैठे हुए कोई लायानी किस्म का गेम खेल रहे हैं, दिन के 4-4, 5-5 घंटे सिर्फ इसी लफ्ज़ काम में बर्बाद हो रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसको तामीरी तौर पर भी इस्तेमाल करें। थोड़ी मेहनत लगती है। दूसरी बात ये होती है कि लोग कहते हैं कि जी बहुत अरसे से समझा रहा हूँ, सुनता ही नहीं। भाई कितने अरसे से समझा रहे हैं? 6 महीने से। कहते 6 महीने नहीं, आप ये तय कर लें कि ये बच्चा जो है ये अगर 5 साल की उम्र से 18 साल की उम्र तक आपको इसके साथ मुस्तकिल थोड़ा थोड़ा वक्त देना है। ये ऐसा नहीं है कि आपने 3 महीने 4 महीने समझाया वो खुद ब खुद चल पड़ा, बल्कि आपको उसके साथ वक्त बिताना है, इसलिए कि उसको बिगाड़ने वाली चीज़ें माशरे में ज़्यादा हैं और उसको सुलझाने वाली, अच्छा रखने वाली चीज़ें कम हैं। तो औलाद के साथ वक्त गुजार कर कुछ इस तरह की चीज़ों पर तवज्जो देकर इन चीज़ों का निस्बतन बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑर्गेनाइजेशन टाइम के लिहाज से कि आपने इतना वक्त घर को देना है, इतना वक्त तालीम को देना है, इतना वक्त इबादत को देना है, इतना वक्त फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को देना है और इतना वक्त इसको देना है। अच्छा, इस नज़म के तहत करें तो मैं समझता हूँ कि दुनिया में चीज़ें कुछ बेहतर हो सकती हैं। फिर इसी तरह हमारे यहाँ ये कंट्रोल कि वो बच्चा देखता क्या है, या बच्चा हो, नौजवान हो, या जो भी हो, तो पेरेंटल जो कंट्रोल आजकल बहुत सारे आ गए हैं कि जिसके अंदर वो माँ बाप सॉफ्टवेयर लगाते हैं या अपना वाईफाई के डिवाइस है तो उसके ऊपर मुख्तलिफ वेबसाइट के कंट्रोल डाले हुए होते हैं। इस तरह के भी नज़र रखें। बहुत ज़्यादा गैर मामूली तौर पर शक व शुबा न, एक बहुत ही जिस तरह हमारे यहाँ बावकार अंदाज में ख़ानदानों में माँ बाप नज़र रखते थे कि किससे मिलता है, कहाँ उठना बैठना है, इसी तरीके से ये नज़र रखें कि उसका वक्त किस तरह की वेबसाइट्स पे गुजरता है, लायानी काम कितने करता है, बामकसद काम कितने करता है। ये निस्बतन बेहतर है। इससे फ़ायदा ये होता है
कि उसके पास ये जहन में रहता है कि ठीक है मेरा दोस्त बहुत ज़्यादा गेम खेलता है, लेकिन मैं बहरहाल मुझे भी गेम खेलने को मिलती है, लेकिन मेरे साथ साथ ये भी होता है। अब जब आप उसके ऊपर मुस्तकिल पाबंदी लगाते हैं कि नहीं, ठीक है। तो फिर नतीजा निकलता है कि फिर वो बाहर भी निकलता है, 4 दोस्तों के साथ भी बैठता है, घूमता फिरता भी है। उसके नतीजे में फिर वो किसी गलत रास्ते की तरफ निकलता है। ठीक। फिर आपके सामने बात आती है कि भाई वो तो फलां काम करने के लिए, जैसे एक ज़माने में लोग जाके बैठ जाया करते थे साइबर कैफ़े में। जी। फिर एक ज़माने में काफ़ी अरसे बाद जब उसके बद अखलाक और बहुत ही अखलाक बाख्ता किस्म की चीज़ें वहाँ सामने आनी शुरू, अब तो बंद हुए वो। लेकिन अब इस तरीके से जो है ना, वो गेमिंग जोन लोगों ने बच्चों खेलते हैं कि ग्रुप की शक्ल में जाकर वो किसी जगह बैठ जाते हैं और ऑनलाइन गेम खेल रहे होते हैं। उसके अंदर सिवाय मार धाड़ के और वक्त के ज़िया के कुछ नहीं होता। तो इन सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके चलना, थोड़ा वक्त लगाना, ये निस्बतन ज़्यादा मौसर और बेहतर काम है बनिस्बत मुतलकन नामुमानियत करने के, कंट्रोल लगाने के। उसकी इफादियत महदूद होती है और थोड़े अरसे में फिर वो बहुत ज़्यादा कारामद चीज़ रहती नहीं। यानी हमने अपने बड़ों से सुना कि आप सख्ती इस कदर करें कि सामने वाला आपके साथ झूठ और गलत बयानी को अपने लिए कामयाबी की कुंजी न समझे। ठीक। बाद दफ़ा आप किसी के साथ इस कदर सख्ती करते हैं कि उसको पता होता है कि दुरुस्त बात करने के नतीजे में तो फ़ायदा तो होना नहीं है मेरा, तो लिहाजा झूठ बोलूँगा मैं। अब अगर बचत हो गई तो ठीक है, और अगर पिटाई हुई तो पिटाई तो सही बात बताने की क्यों रही थी। लेकिन मुफ्ती इस साहब, लिहाज से देख कर ठीक है, लेकिन यहाँ तो मामला बच्चों की तरबियत का है, अपनी नस्लों को महफूज बनाने का है। अमेरिका में जो अच्छे ख़ानदान हैं उन्होंने अपने बच्चों को स्क्रीन टाइम बता दिया है कि ये तुम्हारा स्क्रीन टाइम है, तुम इस वक्त तक मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हो। जो बड़े हैं वहाँ के, जो कांग्रेस के लोग हैं और जो वहाँ हुकूमत में हैं, इवन उनके बच्चों और बच्चियों के साथ उनका ये रवैया है। तो क्या हम इस अंदाज से भी काम कर सकते यही मैं हैं? भी अर्ज़ करूँ, मैंने जो अपनी दूसरी बात की वो यही अर्ज़ की मैंने कि आपने उनके लिए एक औकात रखने है कि भाई इतना वक्त आपने मोबाइल को देना है, और उस वक्त के अंदर जो स्क्रीन टाइम है उसकी भी शेयरिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्क्रीन टाइमिंग की। ये नहीं है कि अगर आपको मैंने 3 घंटे अलाउ किए तो 3 घंटे में गेम ही देखते रहे बैठे आप। ठीक। आप 3 घंटे के अंदर कम से कम मुझे 1 घंटा ठीक है। किसी प्रोडक्टिव काम में भी दिखाएंगे। ठीक। चाहे आपने उसके अंदर जो है वो अपने लैंग्वेज के कोई पजल को आपने सॉल्व किया हो, ठीक है। तो मैथमेटिक्स की कोई चीज़ को, ठीक है। 4 आपने लाइब्रेरी डिस्कवर कर दी, कुरान करीम का कोई तर्जुमा, ये तो बहुत अच्छी बात तो है। ये आप स्क्रीन टाइम भी करें, हाँ। उसका अपना शुगल की भी चलो इतना तुम भी करो, ठीक है। और साथ साथ कि आपके स्क्रीन टाइम का 1/3 ठीक। एटलीस्ट या 25%, 25% आपने मुझे फलां 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 चीज़ ला के देनी है। दुनिया में कोई 50 खतरा की चीज़ें जी, इतनी जी, ज़्यादा जी, है इंफॉर्मेशन आपके पास जी। कि भाई तुम्हारी फील्ड ऐसी है, तारीख पढ़ ली, जोग्राफिया पढ़ लिया, और मैथ पढ़ ली, और बहुत सारी चीज़ें हैं, सियासी तज्जिए पढ़ के दिखा, पता चलाने की कोशिश कर ली, जी हाँ। माशी। तो इससे क्या होता है कि जब आप 8-9 साल की उम्र से बच्चे को इस रास्ते पर डालते हैं, उसको इंगेज कर लेते हैं। इंगेज कर लेते हैं, तो 18 साल में जी। उसकी जो पूरी साख्त है दिमाग की आपने वैसी जी। कर दी कि अब वो अपने आप को खुद ब खुद प्रोडक्टिव चीज़ों में ज़रूर बहुत ले अच्छी जाएगा। बात है, वाह। अब अगर आप शुरू से इसको ये डालेंगे कि भाई गेम खेलो, स्क्रीन टाइम, तो मैं न सिर्फ ये कह रहा हूँ कि स्क्रीन टाइम आप उसके अंदर मैनेजमेंट करें, बल्कि उस स्क्रीन टाइम की डिस्ट्रीब्यूशन को भी मैनेज करें। ये भी देखें कहाँ जाते हो। हत्ता कि अगर कोई गेम भी खेल रहा है, आपने जाकर कहा भाई तुम एक फलां गेम खेलते हो, हाँ। इसके बजाय तुम जो है ना इस वाले गेम को खेला, ठीक है। ये गेम ऐसी मार धाड़ का है, लड़ाई झगड़े का है। इसके मुकाबले में जैसे बहुत सारे ऐसे स्कीम आते हैं, स्ट्रेटजी गेम आते हैं कि जिसको खेलने से बच्चे के अंदर सलाहियत अच्छी पैदा होती है। ठीक। ऐसे गेम आते हैं कि पिछले दिनों मैंने एक देखा कि वो बच्चों के लिए गेम बनाया उन्होंने कि बच्चे बैठ कर ना घरों के नक्शे बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें। कोई पुराना सा उन्होंने एक उठाकर दिखा दी तस्वीर कि ये एक पुराना किला है 200-400 साल पुराना, इसकी रिहेबिलिटेशन और रेस्टोरेशन करें। अब बच्चे का शौक हो गया, उसने जाकर उसके अंदर कलर भरे, उसके अंदर उसने ये चीज़ें की। अब ये सारी प्रोडक्टिव चीज़ें हैं। अगर कोई बच्चा जो है उसके अंदर आपने चीज़ें डाल दी कि भाई फ़लाँ चीज़ ऐसी, फ़लाँ ऐसी है, फ़लाँ ऐसी है, तो न सिर्फ ये कि अपना वक्त स्क्रीन टाइम का भी इसका बड़ा ऑर्गेनाइज्ड हो, उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो, और ये सारी चीज़ें रखें। और फिर इसके साथ साथ एक और चीज़ की जो हमारे यहाँ मिनहिसुल मजमू पाकिस्तान में बर सग़ीर हिंद पाक में कभी है, इस तरह के जो अगर हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, कुछ सेशन ऐसे होते हैं कि कभी कभी माँ बाप अपनी औलाद के साथ ऐसे सेशन में जाएँ कि जी जो पॉजिटिव यूज़ है मोबाइल का वो क्या है। ये सिर्फ मेहनत करना कि मोबाइल बच्चा छोड़ दे, ये इतनी प्रोडक्टिव चीज़ मेरे नज़र में नहीं है। ठीक है। आपने जाकर कहा कि जी इसके अच्छे इस्तेमाल क्या है, यूट्यूब पर आपने कोई चैनल तलाश किया और आपने बच्चों से कहा आज हम आधे घंटे बैठ के इस चैनल को देखते हैं कि व्हाट इज़ द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ स्क्रीन टाइम फॉर एग्जांपल। अब बच्चों के साथ आपने बैठकर देखा कि देखो जी ये लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये
इतना गेम देखते हैं, इतना ये देखते हैं और इतना प्रोडक्टिव। तुम क्या करते हो? तुम तो हर वक्त गेम देख रहे होते हो। ठीक। तो आप बच्चों के साथ जब 8 साल की उम्र से 6 साल की उम्र से लगते हैं और 16-17 साल तक आप उनकी जहन की, उनके शौक़ की, उनके एप्टीट्यूड की एक ख़ास तरीके से तश्कील कर देते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर देते हैं, फिर उसके बाद वो ऑटो होता है। ये नहीं होता कि 3 महीने आपने समझा कर कहा ये तो सुनता ही नहीं। भाई ज़ाहिर है छोटा है, अभी कैसे सुनेगा? उस पर खारजी जो असरात हैं वो बहुत हैं, इधर उधर के असरात बहुत हैं। ठीक है। तो आप अगर स्क्रीन टाइम यानी स्क्रीन, अगर आप ये देखें, एक मोबाइल हमारा जो है ये एक चलती फिरती आपकी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस है। आप बच्चे को इसमें 50 तरह के कामों में लगा सकते हैं। गेम भी आप ढूंढ के तलाश करके दें, स्ट्रेटजी गेम हो, डिज़ाइनिंग के गेम हो, ताकि बच्चा उसको सीखते सीखते भी उसके अंदर जाकर भी 50 कारामद चीज़ें सीखें। लड़ाई झगड़ा, फाइटिंग, कुश्ती, रेसलिंग, उसके लिए आप कहें कि भाई देखो इसका टाइम इतना है, बाकी ये तुम्हारा गेम है तो गेम ऐसा हो, प्रोडक्टिविटी ऐसी हो, सीखना ऐसा हो। फिर दीन की चीज़ों में आपने कह दिया कि जी आपने मिसाल के तौर पे 15 मिनट डॉक्टर इसरार साहब की फ़लाँ चीज़ सुननी है, फ़लाँ बुज़ुर्गों के हालात पढ़ने हैं, तारीख़ इस्लाम देखनी है, ढूंढ ढूंढ के लाओ फ़लाँ दौर में कौन कौन से बड़े लोग थे। तो इस तरह की चीज़ें जब आप करते हैं और उसकी जो, जिसे हम कहते हैं ना कि खोजने की जो उसकी बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने एक जिबिल्लत में इंसान की खोज रखी है और ख़ास तौर पे शुरू की एज में ज़्यादा होती है, तो उसको आप इन चीज़ों से लिंक कर दें जी, तो बड़ा कारामद चीज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैनेज करना होता है बस हकीमाना अंदाज से। मौज़म अली हाशमी साहब इस्लामाबाद से बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं और मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर्स देते हैं। उनका सवाल ये है कि मुफ्ती साहब, हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं और सदियों से पढ़ रहे हैं, मुसलसल दुआएं मांगी जा रही हैं, हमसे क्या गलती हो रही है? क्या हमें अल्लाह से मांगना नहीं आता या फिर हमारी दुआएं कबूल ही नहीं हो सकती? क्या हम दुआएं दिल से नहीं मांग रहे या हमारा दिल अभी दुआओं को समझने के लिए ही तैयार नहीं है? और ये भी बता दीजिए कि क्या दुआ करने के लिए दिल में तब्दीली का पैदा होना भी ज़रूरी है? देखिए नहीं साहब, सवाल के मुख्तलिफ़ पहलू हैं। जी। एक बात हमें जहन में रखनी चाहिए जी कि अल्लाह ताला ने इस कायनात का मजमूई निज़ाम जैसे चलाना है, जी जिसे हम तकदीर ये कह लें या इसके लिए एक और लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है तकवीन, जी अल्लाह को क्या मंजूर है, कैसे चलाना है, वो एक अपना अल्लाह का निज़ाम है। हम जब दुआएं करते हैं तो कभी उस निज़ाम के हवाले से करते हैं, कभी हम दुआएं अपनी इनफरादी मामलात में करते हैं। तो अल्लाह जी। ताला ने तकदीर में कुछ चीज़ें अपनी मशीयत के तहत जो रखी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी रखी हैं कि जिसके अंदर अल्लाह ताला इंसान की ख्वाहिश, उसकी ज़रूरत को भी रख कर लेता है। तो दुआओं के बारे में इसी वजह से याद रखना चाहिए कि हदीस की रोशनी में मालूम होता है कि वो तमाम दुआएं जो इंसान दुनिया के अतबार से इज्तिमाई इनफरादी ज़रूरतों की मांगता है, वो सारी दुआएं दुनिया में पूरी हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर आप जो जो चीज़ें चाहें वो हो जाएं ये ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में तिलकर रसूल 3 पारे के शुरू में ये बात इरशाद फरमाई, इस तरफ थोड़ा सा इशारा दिया है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिन लोगों के पास हिदायत आई, अगर अल्लाह चाहता तो उनमें आपस में लड़ाई ना होती। वलौ शाअ अल्लाह मक़्ततल लज़ीना मिन बादि मा जाअतहुमुल बय्यिनात। लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वलाकिन इख्तलफ़ू फ़मिनहुम, लेकिन उनमें हुए झगड़े हुए, इख्तलाफात हुए। तो अल्लाह ताला आगे अपना जो कुदरत, उसकी क़ुव्वत काहिरा और खालिक होने के नाते अल्लाह ताला फरमाते वलौ शाअ अल्लाहु मक़्ततलू वलाकिन्न अल्लाह यफ़अलु मा युरीद। तो एक ये ज़हन में ज़रूर रखना चाहिए मुसलमान होने के नाते कि तकदीर इलाही और ये सब चीज़ें जिस तरीके से चलती हैं, उसके मुकाबले में हमारी हर दुआ कबूल हो जाए, हमारी हर ख्वाहिश पूरी हो जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात जो हदीस शरीफ में आता है कि इंसान जो अल्लाह से दुनिया के लिए मांगता है और आखिरत के लिए मांगता है, आखिरत के लिए जो मांगता है अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल कर लेता है। दुनिया के लिए जो मांग रहा होता है तो बाद दफ़ा वो दुआ पूरी कबूल होती है, बाद दफ़ा जुज़वी तौर पे कबूल होती है, बाद दफ़ा फ़ौरन कबूल होती है, बाद दफ़ा ताख़ीर से कबूल होती है और बाद दफ़ा नहीं भी कबूल होती और वो उसके लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दी जाती है। क्योंकि इंसान तो अपने एक महदूद इल्म और महदूद उसके तहत एक चीज़ मांग रहा होता है, उसको नहीं मालूम होता कि मेरे लिए बेहतर है या नहीं है। इस वजह से एक बात ये भी ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर दुनिया के लिए मैंने कोई चीज़ मांगी, किसी के लिए आफ़ियत मांगी, किसी के लिए सेहत मांगी, नहीं कबूल हुई दुआ मेरी, तो अल्लाह ताला ऐसी तमाम दुआओं के बदले में अजर भी अता फरमाते हैं। बाद दफ़ा ऐसा होता है एक दुआ मैंने मांगी कि फ़लाँ काम हो जाए, अल्लाह ने लिख दिया कि ये काम होगा,
लेकिन मेरी मर्ज़ी के मुताबिक 2 साल में नहीं हुआ, वो 10 साल में हुआ। या एक चीज़ मैंने अपने लिए मांगी, अल्लाह ने मुझे नहीं दी, लेकिन मेरी औलाद को अता फरमा दी। अच्छा। तो दुआ के बारे में हमारे उलमा ने लिखा है कि दुआ की कबूलियत कुल्ली तौर पर होना, जुज़वी तौर पर होना, फौरी होना या ताख़ीर से होना या नहीं होना, ये सारी चीज़ें मुमकिन है दुनियावी दुआओं के बारे में। और तीसरी बात यह है कि दुआ को अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, और दुआ के मामले के अंदर जिस तरह से दुआ मांगी जानी चाहिए, ये सारा मुनहसर होता है ताल्लुक़ मा अल्लाह पे। हमारे यहाँ ताल्लुक़ मा अल्लाह में मिन हैसुल मजमू कमज़ोरी है। ठीक। और एक बात है, हमारे बाज़ बुज़ुर्गों ने लिखा है कि लोग दुआ के मुकाबले में वजीफ़े को तरजीह देते हैं। कोई वजीफ़ा पढ़ने को बता दें, वजीफ़ा पढ़ना मना नहीं है, लेकिन असल है कि इंसान अल्लाह से दुआ मांगे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, जो हम हर वक्त हर रकात में पढ़ते हैं, तो उसका तकाजा ये है कि हम अल्लाह से दुआ मांगा करें, उसके आगे हाथ फैलाएं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जूते के तस्मे के बारे में तालीम फरमाते हैं कि वो अल्लाह से मांगो। ठीक। यानी बंदगी का इजहार है ना, दुआ का की जो एक हकीकत है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि इन्नल लज़ीना यस्तकबिर व क़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, सुभान अल्लाह। मुझसे दुआएं करो। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो मेरी इबादत से रूगर्दानी करते हैं और अकड़ के उसको छोड़ते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। तो उलमा ने लिखा है कि इबादत दुआ को क्यों करार दिया गया, तो उसके अंदर ये कि इबादत इस वजह से कराया गया कि मांगने के अंदर जो बंदगी है अल्लाह से, वो बहुत ही आला दर्जे की होती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को दुआएं मांगना इल्हा-ज़ारी के साथ, ताल्लुक़ के साथ, ये समझ करके सब कुछ करने वाला है, पसंद है। तो दुआ हमें मांगते रहनी चाहिए। दुआ का नतीजा हमें फ़ौरी मिले ना मिले, या दुआ का नतीजा किसी और शक्ल में मिले, ये अल्लाह की तरफ से मिन जानिबिल्लाह होता है। अब बाद दफ़ा ऐसा होता है, इंसान ने एक दुआ मांगी, कबूल नहीं, तो वो कह देता है मैं तो कब से मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हुई। ये भी बेअदबी और जो नामुनासिब बात है। अल्लाह के सामने कभी भी ये बात नहीं कहनी चाहिए मैं कब से मांग रहा हूँ, कबूल नहीं हुई। इसलिए कि बंदगी का तकाजा ये है कि हम ये इस बात के आगे सर तस्लीम खम करें कि अल्लाह से मैंने दुआ मांगी है, अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला इसमें हिकमत होगी तो कबूल फरमाएंगे, और नहीं कबूल फरमाया तो उसमें मेरे लिए कोई खैर होगी। तो इस नियत के साथ जब हम मांगते हैं तो हमारी दुआएं फिर अल्लाह के यहाँ कबूल होती हैं। और आखिरी बात इसमें यह है कि दुआ में, जैसा कि उन्होंने बात फरमाई कि हमारे यहाँ कुछ कमी है या हम क्या है, कि दुआ में वक्त लगाना चाहिए, दिल लगाना चाहिए, और अल्लाह से बंदगी के इजहार के तौर पे, अब्दियत के इजहार के तौर पे मुस्तकिल एक अमल समझ के करना चाहिए। अब हमारे यहाँ बात चीज़ें रसूमात में होगी, इमाम साहब ने सलाम फिर आपने यूँ हाथ उठाया 10 से 15 सेकंड और यूँ हाथ करके उड़ गए, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं फरमाता। आप बैठे हाँ कर रहे हैं और कोई तवज्जो भी नहीं है, तो ये नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप दुआ करते वक्त हाथ उठाएं, बाद दफ़ा बगैर हाथ उठाए बड़ी तवज्जो होती है। तो क़ल्ब की वो कैफियत जो है अल्लाह से ताल्लुक़ वाली, उस कैफियत के साथ दुआ मांगी जाए, तो उस दुआ के को इबादत समझ के किया जाए। तो बसा औक़ात आदमी को इसकी भी परवाह नहीं होती, दुआ कबूल होती नहीं होती, लेकिन मैं अल्लाह से मांग जो रहा हूँ तो अल्लाह मेरी सुन रहा है, तो वो मेरी शहरक से करीब है, तो इसमें मेरी बंदगी का इजहार है। तो इन कैफियत और इन तसव्वुरात के साथ अगर दुआ के अंदर हम अपना इल्हा-व-ज़ारी के साथ, ताल्लुक़ मा अल्लाह के साथ मांगें, तो मैं समझता हूँ कि ये दुआ की इफ़ादियत फिर भी रहती है और फ़ायदा होता है। सुभान अल्लाह। लेकिन तालीम देने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ दुआ मांगना जिसे हम कहते हैं, अपने अपने बाज़ लोगों को देखा, बुज़ुर्गों को, असातिज़ा को, आधे आधे घंटे दुआ मांगते थे, सलाम फेरा बैठे हुए दुआएं मांगे जा रहे हैं। और अब आजकल आप देखें तो मुश्किल से कोई लोग इस पर करते हैं कि भाई दुआ मांगना ज़रूरी तो नहीं, ज़रूरी तो दुनिया की 50 चीज़ें नहीं है। हम तो ये बात कह रहे हैं कि आपने नमाज़ पढ़ ली, फ़राग़ होगा, आपने कहा अल्लाह से मैं दुआ करूँगा, और अल्लाह से मांगना अपने। तो इंसान जब अपने बड़े से जाके कोई चीज़ मांगता है, बाप से, माँ से, तो जब उससे मांगते वक्त इंसान को अजनबियत नहीं महसूस होती, तो अपने अल्लाह से मांगने में क्या है उसको। तो अल्लाह से ताल्लुक़ का इजहार है, बंदगी का इजहार है। और इंसान नमाज के अंदर तो इंसान एक ख़ास तरीके से करने का पाबंद है ना, सूरह फातिहा पढ़ेगा, तिलावत करेगा, रुकू सजदा करेगा, और एक ख़ास वक्त में उसको ख़त्म करेगा। दुआ तो इंसान अपनी ज़बान में मांग सकता है, नमाज की तरह कोई पाबंदी नहीं कि अरबी में ही मांगो। इसके अंदर बंदगी का इजहार, ताल्लुक़, तो बस अगर अल्लाह से ताल्लुक़ ज़्यादा है, उससे मोहब्बत है, बंदगी है, तो इंसान दुआ ज़्यादा मांगता है। वरना इंसान फिर मैकेनिकल हो जाता है, रसूमात का पाबंद ज़्यादा होता है, ताल्लुक़ की कमी होती है। तो इस लिहाज से इनकी बात दुरुस्त है कि हमारे यहाँ वो नहीं सिर्फ मजमू उस मामले में थोड़ा सा कमज़ोरी है, और हमें इस तरफ मुतवज्जो होना चाहिए। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस ज़ैल में एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, फिर यहाँ आ जाएंगे। मुफ्ती साहब, अल्लाह ताला अलीम है, ख़बीर है, समी है, बसीर है, वो सब जानता है कि मुझे और आपको क्या चाहिए।
तो क्यों फिर अल्लाह ये फरमा रहा है कि मुझसे मांगो, मुझे पुकारो, जबकि जो मेरे दिल में है, जो मेरी ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है, वो अल्लाह से ज़्यादा कौन जान सकता है? तो अल्लाह ने क्यों कहा है बंदे को, क्यों चाहता है कि बंदा उससे मांगे? देखिए, दो बातें हैं साहब। अल्लाह को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, न इबादत की ज़रूरत है, न बंदे की पुकार की ज़रूरत है। हर चीज़ वो दे सकता है। लेकिन दुनिया जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बनाई है, चुनांचे उलमा ने लिखे इस बात को कि कुरान करीम अल्लाह ताला फरमाते हैं वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, इंसान और जिन्नात को मैंने इबादत के लिए पैदा किया। तो हर अमल जो दुनिया के अंदर अल्लाह ने मशरू किया अपनी ज़ात के लिए, उसमें इबादत का पहलू है। नमाज के अंदर, रोज़े के अंदर, ज़कात में, हज में, दुआ में, तो बंदगी का इजहार है। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला, आप देखें कि वो लोग जो अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह के नाफरमान थे, अल्लाह के सरकश थे, खाना पीना तो उनको भी मिलता है, उनकी तो कोई चीज़ बंद नहीं होती। जब आप अल्लाह से मांगते हैं तो वहाँ पर आप अपनी बंदगी का इजहार करते हैं। और इस कायनात की तख्लीक में, इस कायनात को पैदा करने में जो मकसूद है खुदा का, वो अब्दियत है और बंदगी है। तो चूँकि यहाँ अब्दियत और बंदगी का इजहार है, इसलिए इस बात की तालीम दी गई। और कुरान करीम में जो बुज़ुर्ग हैं, बड़े लोग हैं, पिछली उम्मतों के भी लोग हैं, उनकी दुआएं भी जिक्र की गई हैं। रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ऐसे लोगों की दुआएं जिक्र की गई, अम्बिया की दुआएं जिक्र की गई। तो इससे मालूम हुआ कि जब इंसान पुकारता है अपने रब को, तो बंदगी का इजहार होता है। दूसरी बात, नफ्सियाती तौर पे इंसान के लिए दुआ करना बड़ी ढारस की चीज़ होती है। कोई तो है जो मेरी सुनता है जब मैं उसको पुकारता हूँ। तो कुरान करीम अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कैफियत के इजहार इस बारे में फरमाया ना कि ज़ालिका बिअन्नल्लाह मौलल्लज़ीना आमनू व अन्नल काफ़िरीन ला मौला लहुम। अल्लाह तो दोस्त है, सुनने वाला है, मददगार है उन लोगों का कि जो ईमान लाए, और जो लोग ऐसे नहीं होते। चुनांचे आप ये देखें कि बसा औक़ात हम ये सोचते हैं कि इंसान के ऊपर कोई कमज़ोर, कोई बीमारी, कोई परेशानी आती है तो इंसान अल्लाह से मांगता है, गिड़गिड़ाता है, आहुजारी करता है। फिर ये होता है कि भाई अगर हम दुनिया से चले गए तो उसी के पास जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास ये नहीं होता तो वो कितना अपने आप को जो है वो कम, जिसे हम कहते हैं कि कम मायगी का उनको एहसास होता होगा कि भाई हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो इस वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी ज़रूरतों को हमसे ज़्यादा जानता है, हमसे पहले जानता है। उसके बावजूद वो चाहता है कि बंदा मुझसे दुआ करे, इसलिए कि बंदगी का इजहार है। अब फिर ये एक तफसीली कलामी बहस है कि बंदगी के इजहार से खुदा को क्या फ़ायदा। तो अल्लाह ताला कुरान करीम में इस बात को भी इजहार फरमा चुके हैं कि बंदगी से अल्लाह को कुछ नहीं लेना देना। वमन कफ़र फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, अल्लाह की ज़ात बेनियाज है। उसने एक निज़ाम के तहत लोगों को पैदा किया और बंदगी का उनसे तकाजा किया। बस इसके तहत हम सर तस्लीम खम करते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस दुनिया में इंसान की मारिफत वहाँ तक नहीं पहुँच सकती, वो इंसान के उससे अकल से बियॉन्ड है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में बंदगी का तकाजा किया है, लेकिन जन्नत में या वो जो दुनिया बताई है या बरज़ख की जो दुनिया बताई है, वहाँ पर ये तकाजे नहीं रखे उसने। तो मुख्तलिफ दुनिया मुख्तलिफ तकाज़ों के तहत पैदा की है। वो खालिक व मालिक उसको इख्तियार है, इसी पर हमारा ईमान भी है। तो ये दुनिया चूँकि अब्दियत के इजहार के लिए है, इस कायनात की तख्लीक का मकसूद, लिहाजा हर अमल में हम देखें, गमी में, खुशी में हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, गम में इन्ना लिल्लाह पढ़ते हैं। ईद का दिन आता है, अल्लाह की इबादत का इजहार। तो हर चीज़ को इबादत, अब्दियत के गिर्द घुमा दिया गया है। उसमें ये सवाल भी खुदा से कि भाई कोई हो, चनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम दे दो, जूते का तस्मा टूटे खुदा से मांगो। उसके पीछे यही बात है, अब्दियत का इजहार है। बाकी देना तो वो सबको देता है, वो उनको भी देता है जो उसको नहीं मानते, वो उनको भी देता है जो उसका इनकार करते हैं। देने में उसको क्या है, देने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको। कायनात के ख़जाने, हर चीज़ उसकी बादशाहत में, लेकिन वो देखता है कि इस कैफियत में बंदगी का इजहार कहाँ से होगा, और बंदे का मांगना उसे अच्छा लगता है। बस ठीक ये बात है। फिर एक और सवाल जहन में आ गया, आपने तिलावत की थी आयत कि वक़ाल रब्बुकुम उदूनी अस्तजिब लकुम, मेरा बंदा मुझे पुकारता है, दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूँ। तो अल्लाह का वादा है, अल्लाह की बात है। मन अज़्ज़क़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। हम दुआ मांगते हैं, अल्लाह को पुकारते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमारी हर दुआ कबूल हो जाए। यहाँ अस्तजीब लकुम से मुराद है सुनता है वो दुआ को जी, और उस दुआ को अपनी बारगाह में आने देता है, कबूल करता है। लेकिन उससे मुराद, जैसे एक आदमी, इसका बच्चा बीमार है, ठीक, अल्लाह ने तकवीनी तौर पे तय किया कि ये बच्चा 4 साल की उम्र में इंतकाल कर जाएगा। बच्चा बीमार हो 2 साल में हुआ,
ये भी तय है कि 2 साल तक बाप इसका इलाज कराएगा। अब बाप जो है वो सुबह शाम दिन रात उसकी ज़िंदगी मांगता है, नहीं अल्लाह ने रखी, ये दुआ कबूल नहीं हो रही ज़िंदगी की, लेकिन इसके बदले में कुछ ना कुछ देगा अल्लाह। अच्छा, मतलब ये ईमान रखना है। ये ईमान है। असल बात ये है कि बंदा तो ज़ाहिर है, बंदा तो अब जिसे हम कहते हैं ना, इंसान की नज़र महदूद, इसका कैनवस कितना छोटा है, ठीक, वो तो उसको रखते हुए मांग रहा है कि या अल्लाह ये हो जाए, ठीक है। लेकिन अल्लाह को क्या मंजूर है। तो यहाँ पर जो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो दुनिया की दुआएं हैं उसके बारे में उलमा ने लिखा है कि कभी वो मुकम्मल कबूल होती हैं, कभी जुज़वी कबूल होती हैं, कभी फ़ौरी कबूल होती हैं, कभी ताख़ीर से कबूल होती हैं, और जो कबूल नहीं होती जी, वो ज़ख़ीर आखिरत बनती हैं। बाद रिवायत में आता है कि जब बंदा मोमिन अल्लाह के यहाँ देखेगा कि जो दुआएं इसकी कबूल नहीं हुई हैं उसके बदले में कितना नवाजा गया है, तो वहाँ सोचेगा काश मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हुई होती। अल्लाह अकबर। तो इसका मतलब ये कि अल्लाह अकबर। कि बंदगी का इजहार चूँकि उसने किया, अब उसने अपने औलाद के लिए 2 साल तक दिन रात दुआएं मांगी, ठीक वो है, सारी दुआएं ज़ख़ीर आखिरत बन तो गई। अल्लाह अकबर। मुफ्ती साहब, कितना बड़ा सबक हमें ये मिल रहा है आपकी इस बात से कि अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। अल्लाह कुल्ले हाल। और आखिरी बात इसमें अनीक साहब ये, जी, अगर दुआ कबूल नहीं होती तो बंदगी का इजहार फिर भी जारी रहे। अगर उस मौके पर कोई आदमी ने जी, ज़रा ना जिसे कहते हैं नाशुक्री की बात कर दी, कोई नामुनासिब बात कर दी, ठीक, फिर वो नहीं कि भाई मैं तो कब से मांग रहा हूँ, सुनता ही जी, नहीं। वही बात ना, अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले कुल्ले हाल, बंदगी हर के हाल इज़हार। में अल्लाह का शुक्र। ठीक है। बिल्कुल है। मुफ्ती साहब, कुछ वीडियो क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ सवालात यहाँ से पहले आपकी खिदमत में रखूं। अशफाक साहब का सवाल है कराची से कि 5 साल पहले मजबूरी की वजह से लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी करवाई थी, उसकी अक़सात जारी हैं जो हर साल देता हूँ, इसका क्या हुक्म है, क्या जारी रख सकता हूँ? अब ये मालूम नहीं कहाँ से करवाई थी। आजकल जितनी भी कंपनियां हैं उन्होंने अपने इस्लामी तरीक़े, जो इंश्योरेंस जिसको हम तकाफुल कहते हैं, वो शुरू कर दिया है। तो अगर इनकी कंपनी में ये मौजूद है तो इसको वहाँ से वहाँ पे तब्दील करा लें, अच्छा, हो जाएगा। हाँ, लाइफ इंश्योरेंस कराई जा सकती कि है। लाइफ कराई जा सकती है, लेकिन तरीक़ेकार इंश्योरेंस के बजाय तकाफुल का हो। अच्छा, तो अब अगर कोई शख्स कराना चाहता है, इनकी मुझे कंपनी नहीं मालूम कौन सी है, ठीक है, लेकिन अब तकरीबन तमाम कंपनियों ने इसका मुतबादिल भी ऑफ़र करना शुरू किया है। ठीक तो है। वो इंश्योरेंस वाला जो है प्रोग्राम ख़त्म करके तकाफुल वाले पे तकाफुल शुरू कर दिया है। कर दें, तकाफुल जायज़ है, वो तकाफुल दुरुस्त है। ठीक है ना। इश्तियाक बेग साहब, क्या हेयर ट्रांसप्लांट करवाना जायज़ है? देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराने के यानी जिससे हम थोड़ा सा, मैं इसमें 1-2 जुमले और बोल दूं। असल में उलमा के दरमियान एक बहस है कॉस्मेटिक सर्जरी पे, कि इंसान अपनी कॉस्मेटिक की जो काम कराता है उसकी कहाँ तक इजाज़त है। तो उलमा ने इसके अंदर गुफ्तगू 2 जहत से की है। एक जहत है कि इंसान के अंदर, इंसान है, अल्लाह ने पैदा किया, बाद दफ़ा कोई ख़राबी होती है, किसी के सर में बाल कम है, बाल नहीं होते, ठीक, कोई जगह से बाल उसके उड़े हुए हैं, ठीक। भवें से उड़े हुए हैं। तो हमारे उलमा की राय है कि अगर कोई ऐबदार चीज़ है इंसान के अंदर, उसको ख़त्म करने के लिए अगर वो इस किस्म की सर्जरियाँ कराता है तो वो शरन उसकी गुंजाइश निकलती है। अब बाल एक आदमी को ट्रांसप्लांट कराना है, इसलिए के बाद ज़ाहिर ट्रांसप्लांट वही कराएगा जिसके बाल ना हो। और बाल ना होना जो जाहिर सी बात है कि वो एक पसंदीदा चीज़ नहीं समझी जाती माशरती तौर पे। अब अगर कोई शख्स जाके ट्रांसप्लांट कराता है, वो जो सुई के ज़रिए उसके ट्रांसप्लांट करते हैं, बाद दफ़ा वो खाल जो है वो निकाल कर ड्राफ्टिंग करते हैं, क्या कहलाती, ग्राफ्टिंग कहलाती है जिसे। तो अगर इस तरह की चीज़ें करते हैं तो उलमा किराम इसकी इजाज़त देते हैं कि ये की जा सकती हैं। आजकल की जो जदीद, एक अच्छा। ज़माने में चिपकाई जाती थी, अब तो खैर वो ज़माना ख़त्म हो गया। अब बाकायदा तौर पे वो सुई के ज़रिए बालों को वो खाल में दाखिल करते हैं, जड़ें साफ़ सुथरी जड़ें, तो वो नतीजा निकलता है जड़ें अपनी जगह पकड़ कर फिर वहाँ बाल निकल आते हैं। तो शरन इसकी इजाज़त है, कोई हर्ज नहीं है और ये कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, शरन इजाज़त है, कोई मसला नहीं है। तारा खान, सवाल यह है कि योगा वो करती हैं, योगा, तो योगा करना कोई रुकावट तो नहीं असल है? में योगा के बारे में एक थोड़ी सी गुफ्तगू है कि योगा के असलन जो ये इबादत का हिस्सा है किसी मज़हब की। अच्छा, तो अब अगर कोई शख्स योगा करे तो शरन क्या हुक्म है? तो इसका जवाब ये कि योगा की 2 हैसियतें हैं। एक तो ये कि जिस्मानी तौर पर इंसान अपने कुछ, जिसे वो योगा के लोग आसन कहते हैं, पोस्चर जिसे कहते हैं, बनाता है। हाथ को ऐसे मोड़ के बैठना, पाँव को मोड़ के बैठना, जी हाँ, जिस्म को अपना खींचना, स्ट्रेच करना। उससे मकसूद आजकल हमारे आम तौर पर जो भी मुसलमान कर रहे होते हैं उनकी होती है फ़िज़िकल फ़िटनेस या जिस्मानी सेहत। अगर कोई इस लिहाज से कर रहा है तो इसमें कोई हर्ज नहीं, कर सकता है।
और अगर किसी के जहन में कोई ऐसी चीज़ है कि इसके करने से मुझे कोई रूहानी तौर पर फ़ायदा होता है, तो फिर करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि रूहानी तौर पर फ़ायदे की कोई बात नहीं है। इंसान फिज़िकली जब अपने आप को इस लिहाज से फिट करता है, चाहे वो स्ट्रेचिंग करके करें या किसी एक्सरसाइज के ज़रिए करें, उस हद तक करने की इजाज़त है। इजाज़त है। और जाहिर है कि मजहबी तसव्वुर तो ये वर्जिश करते हुए नहीं आता जहन में, असल मकसद तो यही होता है ना कि बॉडी हमारी अच्छी जी रहे बिल्कुल ऐसी है। और हम सेहत के साथ रहें। कुछ वीडियो क्वेश्चंस आपकी खिदमत में। पहला सवाल मुफ्ती साहब की खिदमत में। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, मेरा आपसे सवाल है कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत से ऐसे काम होते हैं जिससे उसकी नेकियां की हुई ज़ाया हो जाती हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि वो ऐसे कौन से काम हैं जिससे नेकियां ज़ाया हो जाती हैं? बड़ा सवाल है। जी बड़ा सवाल है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दो तीन चीज़ों का जिक्र, एक तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाया कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेअदबी ना करो, उससे हफ्ते अमाल होता है। ठीक है। और इसकी रोशनी में उलमाए किराम ने दो तीन बातें लिखी हैं, वो मैं अर्ज़ कर देता हूँ। जी। एक बात ये लिखी कि दीन की बातों का मजाक उड़ाना, तमस्खुर, ठट्टा, खुसूसन दीनी मामलात का, अच्छा। ये इंसान के हफ्ते अमाल के सबब बनता है। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरमाया कि आपके सामने वो बुलंद आवाज़ में बेतकल्लुफ़ होकर जैसे आपस में तुम एक दूसरे के साथ बातें करते हो, ये सब मत करो। ठीक है। ऐसा ना हो कि अंतहबत अमालुकुम, तुम्हारे अमाल जो है वो हब्त हो जाए। ठीक। तो इसकी रोशनी में बाज़ हज़रात लिखते हैं कि ऐसी चीज़ें करना जिससे तौहीन मकसूद हो, ठीक। ये हफ्ते अमल का सबब है। ठीक है। अच्छा, ये जो आयत शान नुज़ूल इसका कि आवाज़ लगाई बाहर से, घर के बाहर से, तो वैसे हालात वाक़यात तो आज नहीं हो सकते ना, कि ये अहद नबवी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मेरा सवाल आपकी खिदमत में ये है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, आपका इशारा उसी जानिब है ना। तो आज ये इस आयत का मतलब और मफ़हूम हम क्या लेंगे? अभी मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ ना, मैंने यही अर्ज़ किया कि असलन तो ये आयत के अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद आवाज़ ना करो, ठीक है। लेकिन इसका मफ़हूम एक ये भी निकलता है कि वो तालीम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाए, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, कुरान है, उनका तमस्खुर और ठट्टा या उसके बारे में ये क्या बातें कर दी आपने, तो ये चीज़ दरअसल उसी तरफ जाती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की तरफ या आपकी बात के बारे में लापरवाही का रवैया इख्तियार करने की तरफ। ठीक है। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर ये रवैया है किसी का तमस्खुर वाला, दीन का, सुन्नत का, जैसे हमने सुना होगा, एक आदमी सुन्नत पर, दीन पर अमल ना करे एक अलग बात है, और एक के तमस्खुर और ठट्टा उड़ाए ये एक अलग बात है। इसी तरीके से बाज़ हज़रात लिखते हैं कि वो लोग जो दूसरों के हुकूक मार के चलते हैं या दूसरों के साथ बदसलूकी ज़्यादती करते हुए चलते हैं। तो एक रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक शख्स क़यामत के दिन आएगा, बहुत उसके पास नामे अमाल में नेक काम होंगे, लेकिन क़यामत में 10 उसके ख़िलाफ़ दावेदार खड़े होंगे कि इसने हमारे साथ ये किया है, किसी का माल लूटा है, किसी को गालियाँ दी, किसी को बुरा भला कहा है। तो नतीजे में उसके सारे नामे अमाल में जो चीज़ें हैं वो दूसरों को दे दी जाएंगी। उस दिन तो ज़ाहिर सिक्का यही चलेगा। तो जब उसके पास आखिर में कुछ भी नहीं रहेगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ये है फ़कीर। तो इससे मालूम ये होता है कि हफ्ते अमाल की ये सूरत भी कि अगर इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब किस्म का है, लोगों को ईज़ा पहुँचाना, तकलीफ़ें पहुँचाना, कब्ज़े करना, माल लूटना, गालियाँ देना, बुरा, जिसे कहते हैं कि वो शर का एक पैकर बन गया है माशरे में। तो फिर उस शख्स के बारे में भी बाज़ रिवायत से मालूम होता है कि उसके नामा अमाल इस तरह से उससे लेकर दूसरों को दिए जाएंगे, उसके नामा अमाल में मौजूद आमाल जो हैं उससे लेकर दूसरे को दे दिए जाएंगे, जो ये वाली कैफियत करने वाले लोग हैं। और इसी तरीके से कुरान करीम में जो हफ्ते अमाल उन लोगों के लिए भी कहा गया, हफ्ते अमाल की एक सूरत है अल्लज़ीना ज़ल्ल सायुहुम फ़िल हयातिद दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुन्ना, कि दुनिया की ज़िंदगी में जो कुछ किया वो सब ज़ाया गया, हालांकि वो समझते ये रहे कि हमने तो बड़ा ज़बरदस्त काम किया दुनिया में। तो कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं कि उलाइका अल्लज़ीना हबितत अमालुहुम, कि ये वो लोग हैं कि जिन्होंने ये अल्लाह के अहकाम का इनकार किया, यानी कि तमस्खुर की कैफियत उन लोगों की तरफ थी, ये क्या है, सब ऐसी बेकार की बातें, हम इसको नहीं मानते। तो फिर उसके लिए हफ्ते अमाल का, यानी हत्ता कि हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, जलीलुल क़द्र साहबी थे, अशर मुबश्शरा में से हैं, और लेकिन थे बड़े मालदार था। तो जब उनके यहाँ दस्तरखान पे खाना चुना जाता था तो बाद दफ़ा वो रोने लगते थे। वो कहते थे मुझे ये लगता है कि हमने दुनिया में जो नेक काम किए उसके बदले में अल्लाह हमें यहीं अजर दे रहा है, आखिरत में हमारे पास शायद कुछ ना हो।
तो हमारे साथ जो ये आज नेमतें मिल रही हैं, कहीं हमारी नेकियों का यहीं सिला ना हो जाए, जी तो वो रोना शुरू करते, तो रोते रहते थे, बाद दफ़ा खाना खाए बगैर उठते थे। तो हमारे यहाँ तो रिवायत ये है कि लोग अपने अमाल के बारे में मोहतात होते थे कि भाई हमारा कोई अमल ज़ाया ना हो जाए। इसी तरीके से कुरान करीम में सदक़े के बारे में फरमाया, ला तुबतिलू सदक़ातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा, किसी के साथ नेकी की 10 जगह जता दिया, इससे वो एहसान ज़ाया हो गया। नेक अमल का ज़ाया हो जाना, दूसरों के पास चला जाना, ये सब हब्ते अमाल की एक सूरत है। तो इंसान को इससे बचना चाहिए कि लोगों के लिए के साथ बदसलूकी करना, हक़ मारना, ज़्यादती करने से भी बचें, और साथ साथ तमस्खुर से, ठट्टे से बचें। मजमूई तौर पे खैर का, उसके अंदर खैर गालिब होना चाहिए उसके रवैये में, वरना नामा अमाल में से चीज़ें निकलने का इम्कान रहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, अगर इस बात को हम यूँ क्या ले सकते हैं कि जो आपने आयत जिस तरफ इशारा किया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ से ऊपर अपनी आवाज़ ना रखो, एक और आयत भी याद आती है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदै अल्लाह व रसूलिह, अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आगे निकलने की कोशिश ना करो। तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतन नबी, अल्लाहु अकबर। नबी ने जो बात फरमा दी, नबी ने जो बात फरमाई, ज़ाहिर है अल्लाह ताला की बात को आगे पहुँचाया, तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ गई तो उसके ऊपर अपनी कोई बात ना रखो। इरशाद। जी बिल्कुल यही है अनिक साहब, जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया ना कि ये जो तौहीन और तमस्खुर है, आपने कहा ये क्या बात है, मैं तो इसको मानता ही नहीं। अच्छा, इसको तमस्खुर यानी इसका मजाक उड़ाना, मजाक आप उस उड़ाना, ज़हन में या उस ले रहे हैं। बात को उसको पसे पुश डालना कि ये सब ऐसी पुरानी बातें हो गई हैं। असल बात ये है जो मैं कह रहा हूँ। ठीक, चुनांचा इस तरह का वाक़या आता है ना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि वो 2 लोग मुकदमे का फ़ैसला कराने आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़ैसला किया, जी सल्लल्लाहु अलैहि उसको वसल्लम। पसंद नहीं आया, वो गया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास, दोबारा पहुँच गए दोनों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हमारी जमान झगड़ा हुआ है, फ़ैसला करें। तो दूसरे ने कहा कि हम तो अभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, उन्होंने ये फ़ैसला फरमाया है, इंसाफ का मंजूर नहीं है। मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, यहूदी थे गालिब। तो उन्होंने कहा ठहरो तुम ज़रा, अंदर से तलवार लाया, उसकी गर्दन उड़ा दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मामला गया कि या रसूलल्लाह, जो शख्स अल्लाह के नबी की हयात मुबारक में आपके फ़ैसले को मानने से इनकार कर देता है और अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ खड़ा होता है, तो वो ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाहि व रसूलिही का अमली तौर पर इजहार यही होता है। अल्लाह और उसके रसूल से आगे जाने का मफ़हूम क्या है कि ये बात कम है, हम आगे जाएंगे, हम आगे जाकर चीज़ करेंगे। तो इस वजह से हमारे यहाँ बाज़ हज़रात ने इस पर भी गुफ्तगू की फ़ुक़हाए कराम ने कि अगर दीन ने किसी काम की कोई सज़ा मुकर्रर की है, आप उससे ज़्यादा सज़ा नहीं दे सकते। ठीक, चुनांचा बाज़ खुलफ़ा के बारे में आता है कि वो बाज़ लोगों को सज़ाएँ ज़्यादा देते थे कि नहीं ये सज़ा इसकी इतनी कम है, इसको और सज़ा दो, और मारो, या और इसके साथ ये चीज़ करो, माल छीन के इसका जब्त कर लो। तो उस ज़माने के जो मुफ्तियान किराम और फ़ुक़ाहात उन्होंने फतवा दिया है कि हराम है। अगर इसकी ये सज़ा दीन ने मुकर्रर की है कि इसको इतनी सज़ा दी जा सकती है, तो अब आप मज़ीद सज़ा नहीं ला सकते इसमें। ठीक, चुनांचे उस ज़माने में रिवाज था कि इसका माल भी छीन लो, इसका घर भी मुनहदिम कर दो, तो उन्होंने फतवा दिया कि हराम है, क़तई है ये। अल्लाह ताला ने और उसके रसूल ने एक चीज़ तय फरमा दी, जी अब सल्लल्लाहु उससे आगे आप ना जाएं। ठीक। हाँ, अगर कहीं आपको गुंजाइश दी है, जैसे ताज़ीरात में होती है, तो वहाँ एक हद तक आप जाके कर सकते हैं, लेकिन जहाँ चीज़ तय फरमा दी ठीक, उससे आगे जाना नहीं। तो ला तुक़द्दिमू बैन यदैयिल्लाह, चाहे वो इस शक्ल में हो, चाहे तमस्खुर की शक्ल में हो, चाहे नेक अमाल। एक और चीज़ अनीक साहब जो मैं याद आ गई बात करते करते, हमारे यहाँ बाज़ हज़रात आजकल ये फतवा देते हैं और उलमाए किराम कि आप अगर एक हराम और हलाल काम दोनों को साथ लेके चलते हैं और कहते हैं ये सब सही है, ऐसे ही होना चाहिए। आपने देखा होगा लोग दूसरों के माल पे कब्ज़ा करके फिर रमज़ान के आखिर में उम्रा करने चले जाते हैं। तो बाज़ हज़रात हमारे इस चीज़ को तमस्खुर और तौहीन के तकरीबन वो समझते हैं कि ये बिल्कुल मुतवाज़ी बात है अल्लाहु अकबर। कि ये कैसे मुमकिन है कि आप पूरी ज़िंदगी उल्टे सीधे अनाप शनाप ऊट पटांग काम करें, और ऐसे भी नहीं कि किसी काम में कोई वाज़े ना हो, बिल्कुल वाज़े काम है, ज़मीनों पे कब्ज़े किए हुए, लोगों के हक़ मारे हुए, सब कुछ किया हुआ है, और आखिर में आप कह रहे हैं कि जी मैंने तो फ़लाँ जगह जाकर मस्जिद बनवा दी है, या मैं वहाँ फ़लाँ काम करने गया हूँ, चला गया हूँ, या उम्रा करके आ गया हूँ। तो हमारे यहाँ बाज़ हज़रात कहते हैं कि इसमें भी हब्ते अमाल का ख़तरा है, चूँकि एक नौइयत की ये जुरत और जिसे कहते हैं अल्लाह और उसके रसूल मुकाबले में खड़ा होना है कि भाई आप अगर आप ये समझते हैं कि अल्लाह को राज़ी करना बड़ा काम है, तो अल्लाह के मना करदा चीज़ों से बचना भी तो बड़ा काम है। ठीक है, एक हराम कमा कर
उम्रा करने जा रहे उम्रा हैं। करने जा उम्रा करने जो शख्स जाता है वो अल्लाह ताला का मेहमान होता है। अल्लाह ताला जिसे इजाज़त देता है वही वहाँ जाता है। अगर एक शख्स जो कि हराम कमा कर वहाँ जा रहा है, उम्रा कर रहा है, हज कर रहा है या कोई भी नेकी कर रहा है, तो क्या उसमें अल्लाह की इजाज़त शामिल है? नहीं, अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला ने कभी भी हराम चीज़ को इस्तेमाल की इजाज़त नहीं दी है। ठीक, कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये जो मुशरिकीन मक्का को जब कहा जाता था कि तुम ये बेहयाई के काम क्यों करते हो, तो वो कहते थे हमें अल्लाह ने इजाज़त दी है और अल्लाह ने हुक्म दिया है। तो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कुल इन्नल्लाह ला यामुरु बिल फहशा, ठीक, अल्लाह कभी भी बेहयाई के कामों का हुक्म नहीं देता, इस तरह के हराम कामों का हुक्म नहीं देता। आप सारी ज़िंदगी हज ना करें, अल्लाह के यहाँ सवाल नहीं है अगर आप में इस्तिताअत नहीं, ठीक, लेकिन आप हराम कमा कर जाएँ, ठीक, हराम कमा कर ये करें। वो ये हमारे यहाँ बड़ा मशहूर तस्वुर है ना कि सुल्ताना डाकू अंदाज का तस्वुर, ठीक है। नहीं, वो अलग बात है ना। अब आपने गलत बिल्कुल काम नहीं वाज़ेह करो। कर दी बात कि मन इस्तता इलैहि सबीला, इस्तिताअत है तो हज कर लें। मेरा सवाल सिंपल सा ये है कि जो शख्स हज करने के लिए जाता है वो अल्लाह का मेहमान होता है ना? जी बिल्कुल मेहमान होता है। देखिए इसके ये जो हमारे एक तस्वुर है ना कि जब तक बुलावा नहीं आता हाँ, तो उस वक्त तक कोई नहीं जाता। इससे मुराद ये कि तकदीर में लिखा है तो जाता है। ठीक, लेकिन अब अगर एक आदमी तकदीर में लिखा था अल्लाह ने उसके कि वो आएगा और वो गलत ज़रिए इस्तेमाल करके आया है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो बारगाह इलाही के अंदर मकबूल है। वरना तो फिर आप ये कहें कि बड़े बड़े लोग ऐसे जालिम और जाबिर जो कि इक़्तिदार में थे, जो लोग हुक्मरान रहे हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। ठीक, लेकिन क्या आप समझते हैं कि उनके नाम अमाल को वो एक परवाना मिल जाता है? ऐसा नहीं है। इसका ये मतलब नहीं कि जिसको अल्लाह ने वहाँ तकदीर में लिखकर बुला लिया वो आदमी बिल्कुल पाक मासूम और पवित्र हो गया, या ऐसा हरगिज़ नहीं तस्वुर। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उसूल बयान किए लैसा बिअमानिय्यकुम वला अमानिय्य अहलिल किताब, अगर एक आदमी नेक अमाल लेकर वहाँ पहुँच रहा है तो नेक अमाल लेकर वाले आदमी की चीज़ कबूल होगी। अब अगर एक हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों का ये बयानिया होता है कि नहीं भाई हम तो बुलावे पर गए और हमें बुलावे से मुराद ये कि अल्लाह ने तकदीर में लिखा था तो गया है। ठीक, ये नहीं है कि कोई मेहमान है उनको अल्लाह की तरफ से दावतनामा आया कि आप आइए, बल्कि वो तो इंसान को अपनी हैसियत देखनी चाहिए कि क्या मैं ऐसा हूँ। हाँ, ये बात है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से तकदीर में लिखा गया ठीक, तो वो शख्स पहुँच गया। ठीक। अब अगर वो शख्स जालिम है, ठीक वो है। शख्स गुनाहगार है, वो शख्स जाबिर है, वो शख्स लोगों के हक मारता है, तो उसको फिर ये बात सोचनी चाहिए कि मैं वहाँ अल्लाह के आगे जाके जब अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर होकर सलाम अर्ज़ करता हूँ, अल्लाह तो मैं कितनी बेहयाई बेशर्मी से खड़ा हुआ होता हूँ। ठीक है। और देखिए आपने किस तरह बिल्कुल बात वाज़ेह कर दी कि ये तकदीरी फैसला था, हज या उम्रा करने वो जा रहा है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी तकदीर में लिखा था जायज़ पाक माल से हज और उम्रा उसकी किस्मत में था, उसके मुक़द्दर में था, उसे जाना था। उसने अपने पाक माल के ज़रिए इन मुक़द्दस मकामात पर हाज़िरी दी और नापाक माल के ज़रिए गया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तैयब है, अल्लाह से ज़्यादा पाक कोई नहीं हो सकता। तो एक पाक हस्ती की खिदमत में क्या मैं कोई नापाक चीज़ पेश कर सकता हूँ? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। मुफ्ती साहब मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार, आपका बड़ा ममनून, आप तशरीफ़ लाए। ख़वातीन हज़रात, हमारे उलमा को अल्लाह सलामत रखे, तशरीफ़ लाते हैं और हमारी इल्मी कमी को दूर फरमा देते हैं, हमारे जहनों में जो कन्फ्यूजन्स होते हैं उन्हें दूर कर देते हैं। ये जुम्मा और हफ्ता 2 दिन सवाल व जवाब के लिए होते हैं, आप और हम जानते हैं। इन 2 दिनों में हम अपने अहद के एक जय्यद मुफ्ती साहब को ज़हमत देते हैं, वो तशरीफ़ लाते हैं और आपके सवालात जो हमारे पास आते हैं मुस्तकिल बुनियाद पर हम उन्हें यकजा करके एक सीरीज़ में पेश करते हैं मुफ्ती साहब की खिदमत में। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि बाज़ अफराद हमसे शिकायत करते हैं कि हमने सवाल भिजवाया था, अब तक जवाब नहीं आया। जैसे ही उनका नंबर आया हम उनका सवाल पेश कर देंगे मुफ्ती साहब की खिदमत में। ख़वातीन हज़रात, क़याम सुबह का वक्त मुकम्मल हुआ। आप और हम जानते हैं कि क़याम सुबह का इख्तिताम होता है रोज़ाना एक कौल पर, और वो कौल होता है साहिब नहजुल बलागा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहू का। आप फरमाते हैं कि अपने अमल को अपना दोस्त और अपनी उम्मीद को अपना दुश्मन समझो। अपने अमल को अपना दोस्त और अपनी उम्मीद को अपना दुश्मन समझो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने मेज़बान अनीक अहमद को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए।
खुदा हाफिज। परवरदिगारे बहरों बर